हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मार्च ब्लूमिंग फ्लावर दिखाने वाली हूं और मार्च में भी एक से बढ़कर एक फ्लावर की ब्लूमिंग होती है। तो चलिए इनके नाम जानते हैं। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मार्च ब्लूमिंग फ्लावर में एक कैलेंडुला कितना अच्छा खिल रहा है। में खिलने वाले फूलों में ये देखिए, ये खूबसूरत से कैलेंडुला के फूल हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह ये फूल लग रहे हैं और डबल पेटल में है। ये देखिए कितनी सारी कलियां आ रही हैं, तो काफ़ी घना है। बड़े पॉट में लगाइए, तेज़ धूप में लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खिलेंगे और बहुत सारे इसमें फूल आएंगे, कलियां आएंगी। फेडेड फ्लावर की डेड हेडिंग करते रहिए, नहीं तो फिर ये सीड भी बनाना शुरू कर देते हैं। कैलेंडुला में भी सिंगल और डबल पेटल आते हैं और ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर आते हैं। ये देखिए इसके सीड जो बन रहे हैं, देखिए इस तरीके से सूखने के बाद सीड बन रहे हैं और ये सेल्फ जर्मिनेट भी होते हैं और पॉलिनेटर से भी ये दोबारा से नए जगह पर जाकर नए पौधे बना देते हैं। फिर हमें फूलों की कमी नहीं होती। छोटे छोटे देखिए यहाँ पर ढेर सारे कैलेंडुला निकल रहे हैं। मार्च में खिलने वाले फूलों में ये खूबसूरत से जिरेनियम है। भीनी भीनी सी इसमें खुशबू होती है और डबल पेटल में देखिए गुच्छों में कितना सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी इसकी पत्तियों में भी खुशबू होती है और इसमें भी तभी मंकी इसमें अट्रैक्ट होते हैं। और ये विंटर फ्लावर है, लेकिन इसके प्लांट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जितना बड़ा पॉट देंगे उतना अच्छा इसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे और गुच्छों में खिलते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। एक से बढ़कर एक कलर इसमें मिल जाता है। इनको शेड में रखना है और परमानेंट प्लांट है तो इसको हम बचा के रख सकते हैं। ढेर सारी कलियां इसमें आती रहती है और जब फ्लावर फेड हो जाए तो इसके फेडेड फ्लावर को हमें इस तरीके से डेड हेडिंग कर देना है। लंबे लंबे से इसके स्टिक होते हैं फ्लावर के और ये कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है। कटिंग को स्टोर करके रख सकते हैं और फिर विंटर में इनको लगा सकते हैं। ड्वार्फ वैरायटी होती है और गुच्छों में खिलते हैं, तो छोटे छोटे पॉट में भी इन्हें लगाया जा सकता है। ढेर सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं। मार्च में खिलने वाले फूलों में ये इफॉर्बिया मिली है, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहते हैं और बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं। ऑरेंज, रेड और इसमें वाइट कलर भी आते हैं, पिंक कलर भी। कांटेदार प्लांट होते हैं, इसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं और ये तेज़ धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आजकल ये खिल रहे हैं। इनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के समय हमें ग्लव्स पहनना है क्योंकि इसके मिल्क भी थोड़े से डेंजरस होते हैं। दोस्तों, मार्च में खिलने वाले फूलों में ये सुंदर से पिटूनिया देखिए और फूलों से भरा हुआ है ये पॉट। देखिए कितने सारे फ्लावर आए हैं और पत्तियों से ज़्यादा फूल दिख रहे हैं। बड़ा ही प्यारा कलर है। और देखिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉट दिया हुआ है, लगभग 10 से 12 इंच का। उस वजह से इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं और इसको मैंने टेरेस पे रखा हुआ है। तो तेज़ धूप में ये अच्छे ब्लूमिंग करते हैं और मार्च के महीने में इनका सबसे अच्छा टाइम है ब्लूमिंग करने का। बड़े ही प्यारे और खूबसूरत दिख रहे हैं। चलिए मैं कलर वैरायटी अपने गार्डन में दिखाती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे कलर वैरायटी हैं, 8 से 10। ये देखिए इसमें भी कितनी खूबसूरती और शाइनिंग है और ये सारे पिटूनियाज़ हैं। तो परमानेंट प्लांट के साथ भी इसे लगा दीजिए तो अच्छे चलते हैं। हैंगिंग पॉट के लिए बड़े ही सूटेबल होते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग हो रही है एक साथ। देखिए कितने सारे कलर वैरायटी हैं। नेक्स्ट फ्लावर ये डहेलिया का है और देखिए कितना बड़ा फूल है ये और इतनी बड़ी साइज़ है फ्लावर की कि ये हैवी होकर झुक जाते हैं। तो इनको ज़रूर सहारा देना है स्टिक से। और बहुत बड़ा पॉट तो नहीं है, लेकिन फ्लावर की साइज़ देखिए कितना हेल्दी है, कितना ग्लो कर रहा है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है डहेलिया की। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। और ये कलर वैरायटी देखिए, वाह क्या खूबसूरत कलर है। और मैं नर्सरी से इसे 30 रुपीज़ में लेकर आई थी। और देखिए यहाँ भी कितना बड़ा ये फूल है। अभी ये और खिलेगा और देखिए इस तरीके से ये फ्लावर खिलने के बाद फेड होते हैं। तो डेड हेडिंग हमने की हुई है सूखे फ्लावर्स की और फिर नई कलियां बन रही है। तो ये डेड हेडिंग करते रहेंगे तो नई कली और नए फ्लावर भी आते रहेंगे। सेवरल कलर वैरायटी होती है और इसे तेज़ धूप में रखना होता है। अभी ये मिड समर तक अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं और गार्डन में बड़ा ही खूबसूरत लुक आता है इनका। और नेक्स्ट फ्लावर देखिए यहाँ पर है ये फ्रेसिया बल्ब प्लांट और ये भी मार्च में खिल रहा है मेरे गार्डन में। बड़ा ही एलिगेंट लुक है इसका
और कलर इसमें येलो, वाइट और 2 कलर वैरायटी में भी मिल जाते हैं। देखिए कितने सारे इसमें ये आप देख सकते हैं आए हुए हैं कलियाँ, और अभी ये लगातार खिलता रहेगा। बल्ब से लगाया है मैंने, नर्सरी से फ्रेसिया के बल्ब में लाई थी और अक्टूबर-नवंबर में मैंने इसे लगाया था। तेज़ धूप में रखेंगे और अभी बहुत अच्छी ये ब्लूमिंग करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉग फ्लावर है और कितना खूबसूरत कलर है और वैरायटी है। तो ये ड्रैगन फूल भी कहते हैं इसे, ड्रैगन फ्लावर। इसमें भी बहुत सारे कलर वैरायटी मिल जाती हैं। देखिए कलियाँ बन रही हैं और अभी ये मिड समर तक ब्लूमिंग करेंगे। बड़े ही सुंदर ये फ्लावर हैं, लुक वाइज बिल्कुल डिफरेंट लुक है इसका। इसे भी मैंने टेरेस पे ही रखा हुआ है। चलिए और सारे फ्लावर देखते हैं। ये फूल देखिए, और ये है बोगनविलिया, कितना अच्छा ये खिल रहा है और फिर ये खिलना शुरू हो गया है और अब पूरे साल खिलते हैं ये बोगनविलिया। कलर भी एक से बढ़कर एक मिलती है। मेरे पास भी 3 कलर हैं इसके, पिंक है, रेड है, येलो है। तो ये तेज़ धूप में रखते हैं और बहुत कम पानी देना होता है, कम केयर में ये अच्छे खासे खिलते हैं। मार्च में जो मेरे गार्डन में खिल रहा है इसमें ये रजनीगंधा भी है, सफ़ेद और पिंक रंग के होते हैं और देखिए कितनी बड़ी इसकी स्टॉक्स है। काफ़ी लंबे स्टेम्स में ये इस तरीके से कली बनाते हैं और ढेर सारी कली बनती है इसमें और खुशबूदार फूल होते हैं ये। तो ये भी खिल रहा है, बल्ब से ग्रो किया जाता है, बल्ब प्लांट होते हैं। बड़े पॉट देंगे तो ये अच्छा ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी इसमें। यहाँ देखिए कनेर में भी ब्लूमिंग शुरू हो गई है मार्च में और बहुत अच्छा प्लांट है ये, बहुत कम केयर में और ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं, लगातार कलियाँ बनती रहती है और फ्लावरिंग होती रहती है। पूरे साल ये फ्लावर खिला है मेरे गार्डन में, थोड़ा खुशबूदार भी होता है। बड़ा पॉट देंगे क्योंकि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है ये, कई सारे कलर वैरायटी उसमें मिल जाएगी। और देखिए इसके बाद यहाँ पे मैरीगोल्ड भी अच्छा खासा अभी खिल रहा है मार्च में, ऑरेंज, येलो, ढेर सारे कलर हैं मेरे पास, लगातार खिला हुआ है। पूरे सर्दी अक्टूबर-नवंबर से जो खिलना शुरू हुआ है अभी मार्च में भी खिल रहा है और इसके बाद ये अभी मिड समर तक खिलेगा। सूखे हुए फूल हटा देंगे, डेड हेडिंग करते रहेंगे। फ्लावर जितने खिलते हैं उतने फिर इसमें डेड हेडिंग और पिंचिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैरीगोल्ड भी बहुत सुंदर है और अभी भी ये नर्सरी में मिल रहा है। देखिए ये वैरायटी, छोटे छोटे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, खुशबूदार होते हैं और प्लांट भी बहुत बड़ा नहीं है, पर फ्लावरिंग देखिए कितनी सारी हुई है। और गार्डन में अलग अलग जगह पे मैरीगोल्ड लगा दीजिए, फिर अगर आप सब्जी लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा पॉलिनेटर का वर्क करते हैं। बड़े बड़े साइज होती है हाइब्रिड वैरायटी में। मैरीगोल्ड की ड्वार्फ वैरायटी लगाइएगा तो छोटे साइज में बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे और कई दिनों तक खिलते भी रहेंगे। कैलेंचो भी मार्च में बहुत अच्छा खिल रहा है और बहुत सुंदर लगता है। कैलेंचो में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। देखिए किस तरीके से ये घंटी की तरह लटके हुए हैं और कलर कितना अच्छा है। पत्तियाँ और फ्लावर के कलर कितना अच्छा एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। कैलेंचो में भी वैरायटी मिल जाती है और अभी ब्लूमिंग हो रहा है मार्च के महीने में। कटिंग से लग जाता है, पूरे साल चलते हैं। ये देखिए ये पीले रंग का बोगनविलिया है, ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है इसमें। और ये इफोर्बिया मिली कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। छोटे छोटे प्लांट में ये बड़े सुंदर टिमटिमाते हुए फूल जो हैं ये डायंथस है और इसमें भी ब्लूमिंग शुरू हो गई है और पूरे सर्दियों में ब्लूमिंग हुई है और अब ये अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो ये अप्रैल मई तक ब्लूमिंग करेंगे और इनकी बस हमें डेड हेडिंग करते रहनी है। बहुत सारे कलर मिल जाते हैं इसमें भी, अच्छा लगता है। ये फ्लावर भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से हम इसको हैज बना सकते हैं और पॉट को कवर करने के लिए भी, मिट्टी को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक और यहाँ भी कलर है और मैंने बालकनी में भी लगाया है इसका रेड कलर। तो इनको भी धूप चाहिए, धूप जब आती है तो ये खिलते हैं और इस तरीके से ये पूरा इनका पंखुड़ी खिल जाएगा और शाम को ये फिर फेड हो जाएंगे। तो ये इनकी खासियत है। कली देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं और ये फॉलिएज भी कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत तेज़ी से फैलता है। गोलाकार पॉट दीजिएगा तो ये बहुत कम जो रूट इनकी जाएगी, बट फैलेंगे बहुत तेज़ी से। इनको डिवाइड करके भी ढेर सारे नए प्लांट बना सकते हैं और कलर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। मेरे पास भी कई सारे कलर हैं जो अभी खिल रहे हैं।
देखिए ये गुलदाउदी में भी ब्लूमिंग हो रही है अभी भी, और ये लगातार खिलेंगे। एक बार खिलते हैं फिर दोबारा इसमें नई कली बनती है और फ्लावर आते हैं, ढेर सारे कलर होते हैं और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। कटिंग से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोपगेट किया जाता है। ये वर्बेना के फूल हैं, ये भी खिल रहे हैं। एक बार शुरुआत ही ठंड में खिले थे और दोबारा से फिर इसमें ब्लूमिंग और कलियाँ बन रही है। तो ये बड़े सुंदर इसके डिफरेंट पत्तियाँ होती हैं और फ्लावर भी बड़े अच्छे अच्छे कलर में मिल जाते हैं और पूरा ये कवर कर लेते हैं। अभी ढेर सारी कलियाँ निकलेगी, देखिए यहाँ भी कली बन रही है और ये सब फूल खिलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, धूप में रख सकते हैं। तो वर्बेना भी अभी खिल रहा है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, इसमें भी कली बनती रहती है और फ्लावर आते रहते हैं और ये इसके फॉलिएज हैं। तो ये परमानेंट प्लांट है और फ्लावरिंग भी अभी हो रही है मार्च में। इसका फ्लावर भी काफ़ी सुंदर दिखने में होता है और इसको कटिंग से भी प्रोपगेट किया जाता है। तो चलिए अभी बालकनी में भी दिखाती हूँ कौन कौन से फूल खिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये हिबिस्कस है, कितना सुंदर खिल रहा है और कलर कितना प्यारा है। ये हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस हैं जो मैंने पॉट में ही लगाया है और अब ब्लूमिंग इसमें बहुत अच्छी हो रही है। लगातार कलियाँ बन रही है और ढेर सारे फूल खिल रहे हैं, कलर एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे। और देखिए ये डहलिया में भी फ्लावरिंग हो रही है, सफ़ेद रंग का डहलिया कितना सुंदर लग रहा है। और गुमफेरना है, गुमफेरना भी अभी खिल रहे हैं और स्प्रिंग सीजन से लेकर ये पूरे साल खिलते हैं। इनको सीड से अभी हम लगा सकते हैं। तेज़ धूप में लगते हैं ये और देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। सफ़ेद रंग के भी गुमफेरना मिलते हैं। ये देखिए ये भी गुलदाउदी में अभी ब्लूमिंग शुरू हो रही है, तो बड़ा अच्छा टाइम है। अभी ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। ये देखिए विंग का, सदाबहार के फूल, कितने सारे कलर वैरायटी हैं। ये कलर एक है और एक ये कलर है। लगातार ये पूरे साल टिका रहा है और ब्लूमिंग करता रहा है। ये सफ़ेद रंग है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो कटिंग और बीज दोनों से ही लगाते हैं। और अभी देखिए ढेर सारे इसके बीज बन रहे हैं और बीज से फ्लावर बने हैं। तो ये सदाबहार पौधा है और तेज़ धूप में कम पानी में सरवाइव करता है। यहाँ पे साल्विया है, ये भी लगातार ब्लूमिंग कर रहा है और मार्च में भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। इसके भी फेडेड फ्लावर की हमें डेड हेडिंग करते रहनी है और लगातार फिर नए कलियाँ आती रहेगी, ब्लूमिंग होता रहेगा। इसमें भी कई सारे कलर मिल जाते हैं, बड़ा प्यारा लगता है देखने में। ये एक जोरा के फूल है, रुक्मिनी फ्लावर भी कहते हैं और ये भी खिल रहा है मार्च में। और इस वजह से मुझे लगा कि मैं दिखा दूँ, इतने सारे फ्लावर खिल रहे हैं और इसमें भी बहुत सुंदर देखने में कलर वैरायटी मिलती है। रेड है, येलो है और ड्वार्फ वैरायटी ही है बालकनी में पॉट में लगाने के लिए। इसकी देसी वैरायटी भी मिलती है। और देखिए कैलेंचो भी खिलने लगा है, इसकी कटिंग मैंने छत पे लगा दी थी। जिरेनियम है और ये डायंथस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मार्च में खिलने वाले फूलों के नाम आपने जाने और ढेर सारे नए नए फूल खिल रहे हैं और बड़ा ही प्यारा लग रहा है हमारा गार्डन। तो इस तरीके से ये वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।